मेरे को ना अभी कॉलेज में आके 3 महीने तो हो गए और इतने टाइम में मैंने दो टाइप के बच्चे देखे। पहला, जो यहाँ सिंसियरली सिर्फ पढ़ाई करने ही आते हैं, उनकी हर लेक्चर में 100% अटेंडेंस होगी, और अगर वो साइंस स्टूडेंट है तो प्रैक्टिस अटेंड कर लेते होंगे। और दूसरा घुमाना उधर, जो आपको क्लासरूम छोड़ के कहीं भी दिख जाएंगे, कहीं भी। कुछ कैंटीन में बैठे रहते हैं, कुछ फॉयर के आसपास घूमते रहते हैं, और कुछ एक्सप्रेशन में पार्ट ले लेते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप कंपेयर करने जाओ ना, आपको अपने पुराने स्कूल के बच्चे कॉलेज से ज्यादा सिंसियर ही लगेंगे। पर मेरे केस में ऐसा था नहीं। बोर्ड्स के टाइम पे हम लोगों की चेकिंग होती थी ताकि बच्चा कोई एक्स्ट्रा मटेरियल ना लेके जाए चीटिंग के लिए। अब जब हमें पहली बार सुना, सारे बच्चे तो डर गए थे। मैं तो और डर गया था क्योंकि मैं चिट्स लेके गया था। मैंने सोचा बचने का एक ही तरीका है, द बेस्ट वे टू लाइफ इज टू टेल द ट्रुथ। मैंने वो सर को सामने से ही बोल दिया, सर मैं चिट्स लेके आया हूँ। वो सर सोचे ये कैसा बच्चे हैं, मेरे सामने से बोल रहे हैं चिट्स ले, शायद मस्ती कर रहा हूँ। तुम लोग मेरा ये लक समझो या अच्छी किस्मत समझो, वो सर ने मुझे बिना चेकिंग ही भेज दिया। क्योंकि वहाँ कुछ बेशरम बच्चे ऐसे भी थे जो सर को बोल रहे थे, सर मैं उल्टा घूम जाता हूँ, आप तो कुछ नहीं करते। मैं फिर भी चला गया एग्जाम हॉल में। मैं बैठा, मैंने चिट खोली, उसमें लिखी थी एवोगाड्रोस कांस्टेंट की वैल्यू। पर एग्जाम तो हिस्ट्री का था। मैं उस चिट को हर क्वेश्चन में लगा के देख रहा हूँ कि आंसर क्यों नहीं बन रहा है मेरा। फिर मैंने सोचा, अगर वो सर मुझे बिना चेकिंग के भेज सकता है जबकि मेरे पास चिट्स थी, यहाँ पे कोई इमेजिनेटर जो होगा जो मुझे एटलीस्ट एक हिंट दे दे। मेरे साथ में मैम खड़ी थी, अब मैं उनको बुला तो नहीं सकता, मैंने तो इशारा किया। वो आई मेरे पास, उन्होंने बोला, और उन्होंने वही बोला जो कोई और टीचर बोलती सिचुएशन में कि बेटा जो समझ आ रहा है वो लिख दो। इनको क्या लगता है मैंने बाकी के पेपर कैसे लिखे? That's my time, guys. Thank you so much.